जैसे बच्चे 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, जी, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता क्योंकि बच्चे उस टाइम में उतना सोच नहीं पाते हैं। बिल्कुल। उनको ये पता नहीं रहता क्या करना है, आगे नहीं करना है, तो जी, उसको गाइड करना मेरा मुख्य काम है। 10th के बाद क्या कर सकते हैं आप, आपका किस फ़ील्ड में कैसा फ्यूचर है। जी, उसके बाद 12th के बाद जो बच्चे हुए, कोई नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या कोर्स करना है, किस तरीके से वो करेंगे, जो जी। आसानी से हो जाए और कम पैसे में हो जाए। नमस्कार, इस वक़्त समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय प्रखंड अंतर्गत दलसिंहसराय के मंसूर चक रोड नियर बाय सिगरेट फैक्ट्री दलसिंहसराय में हूँ। मिलकर के बातचीत करेंगे कि करियर एडमिशन पॉइंट यहाँ से बच्चे लोग का करियर किस तरह से बन रहे हैं। एडमिशन से रिलेटेड हम लोग जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से सर एमबीबीएस, बीएच, एमएस, बीडीएस, नर्सिंग, पैरामेडिकल, एग्रीकल्चर, मेडिकल इंजीनियरिंग जितने भी इस कोर्स के लिए हम लोग बाहर भागते हैं। क्या बिहार से भी हो सकता है ये सारे कोर्स? ऑल इंडिया में ही हो सकता है या इंडिया के बाहर भी हो सकता है ये कोर्स। इस तरह की कोर्स के लिए हम लोग बाहर भागते हैं, विदेश के लिए हम लोग मूव करते हैं कि पता नहीं इस तरह के कोर्स के लिए हम लोग को यहाँ सही होगा या नहीं। जो देहात के स्टूडेंट हैं, गाँव के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है कि एडमिशन के लिए हम लोग कहाँ जाएँ? कभी पटना चले जाते हैं, कभी समस्तीपुर चले जाते हैं, कभी दरभंगा, मुज़फ्फरपुर चले जाते हैं। लेकिन हमारे दलसिंहसराय शहर में भी ये सारे कोर्स का एडमिशन होती है। इससे रिलेटेड हम लोग सर से मिलकर के बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है और बधाई कि स्टूडेंट के लिए उनकी भविष्य को आप निर्माण कर रहे हैं एडमिशन्स के थ्रू। नमस्कार आपके चैनल में आपने मौका दिया है तो मैं बताना चाहूँगा। जी, मेरा संस्था का नाम करियर एडमिशन पॉइंट है। जी, यहाँ से मेरा मुख्य काम जो है ना, जी, जैसे बच्चे 10th पास होते हैं, 12th पास होते हैं, जी, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता क्योंकि बच्चे उस टाइम में उतना सोच नहीं पाते हैं। बिल्कुल। उनको ये पता नहीं रहता क्या करना है, आगे नहीं करना है, तो जी, उसको गाइड करना मेरा मुख्य काम है। 10th के बाद क्या कर सकते हैं आप, आपका किस फ़ील्ड में कैसा फ्यूचर है, जी, जी, ठीक है? ये बताना मेरा काम है। जी, उसके बाद 12th के बाद जो बच्चे हुए, कोई नर्सिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या कोर्स करना है, किस तरीके से वो करेंगे, जो जी। आसानी से हो जाए और कम पैसे में हो जाए। सर यहाँ जो मैट्रिक पास आउट होंगे या 12th पास आउट स्टूडेंट होंगे, उनको अगर करियर एडमिशन पॉइंट बता रहे हैं, तो अपने करियर से रिलेटेड भी यहाँ पे उनको एडवाइस मिल सकता है, कि किस चीज़ में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। और एडमिशन के लिए तो सही है, लेकिन वो एडवाइस भी लेने के लिए आ सकते हैं। हाँ, हाँ, एडवाइस यहाँ शिक्षा परामर्श भी दिया जाता है बच्चे को। जी, अगर देखिए बहुत बच्चा ऐसे होता है जो 10th पास किया, दोस्त अगर मेरा साइंस ले रहा है तो हम भी साइंस ले लें। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको किस फ़ील्ड में रुचि है, रुचि है। क्या समझ में आ रहा है, उस अनुसार उनको अगर हमारे पास आते हैं तो गाइड किया जाएगा कि चलिए आपको यहाँ समझ में आ रहा है मतलब ये फ़ील्ड आप सेक्टर आप सेलेक्ट कीजिए, जी, इसमें आप आगे जाएँगे। जी, जी। ठीक है? तो यहाँ देख रहे हैं सर इस पोस्टर में जो ये सारे कोर्स हैं, ये सब जो कोर्स है अपने बिहार से होगा या बिहार के बाहर से होने वाला है? ये ऑल ओवर इंडिया में बिहार से भी होता है, बिहार से बाहर भी होता है। जी, और जहाँ तक की बात ऐसा है ना बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, बिल्कुल, जो ये नर्सिंग हो गया, आपका इंजीनियरिंग हो गया, ये सब कोर्स करने से हिचकते हैं क्योंकि बिल्कुल। फीस ज़्यादा लगता है। जी, लेकिन इसके लिए अब बिहार सरकार एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चलाई है। क्रेडिट कार्ड। हाँ, क्रेडिट कार्ड जिसमें 4 लाख गवर्नमेंट देती है बच्चे को पढ़ने के लिए, जी, ठीक है? जिसमें हॉस्टल फीस, रहना-खाना सब रहता है। जी। अगर किसी कोर्स का फीस मान लीजिए 5 लाख है, तो 4 लाख गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, 1 लाख अपना लगा के उसमें मात्र 1 लाख रुपया हाँ, लगेगा 1 उसमें। लाख अपना लगा करके उसमें वो कोर्स कर सकते हैं बच्चा। मतलब जी। 4 लाख का आर्थिक मदद गवर्नमेंट करती है बच्चे को, ताकि वो आगे अपना भविष्य को बना सके अच्छे से। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कौन-कौन से कोर्स करने के लिए देंगे वहाँ? जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आपको जितना भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ होते हैं, उसमें मिलते हैं। जैसे आपका हो गया पॉलिटेक्निक हो गया, जी, ठीक है? बीटेक हो गया, जी, फार्मेसी हो गया, फिर आपका हो गया नर्सिंग का कोर्सेज़ हो गए, फिर आप ऊपर के लेवल के कोर्स चल जाए तो बीए, एमएस हो गए, एमबीबीएस हो गए, सारे कोर्सेज़ में आपको एमबीबीएस पर भी मिलती है सर? एमबीबीएस में भी मिलती है 4 लाख का क्रेडिट कार्ड ही लेकिन मिलती है उसमें भी, जी, ठीक जी, है? ये सारे कोर्सेज़ पे मिलते हैं बच्चे को जी। क्रेडिट कार्ड। सर आपका ये जो करियर एडमिशन पॉइंट ऑफिस कहाँ-कहाँ है? पूरे जो ब्रांच तो होंगे अपने बिहार में? हाँ, अपना ये ब्रांच जैसे दलसिंहसराय में हो गया, समस्तीपुर में है, रोसड़ा में है, जी, मुज़फ्फरपुर में है, ठीक जी, है? दरभंगा में है, ये सारे जगह अपना ब्रांचेज़ हैं। जी, जो कि अभी कुछ जगह ऐसा है जहाँ ओपन भी होने वाली है अभी। जी, जी, जी। तो इसमें स्पेशल अगर बीएड और डीएलएड की बात किया जाए सर, तो आपसे अगर कॉन्टैक्ट किया जाएगा तो कितने में उनको करा दिया जैसे जाएगा? बिहार में बीएड, डीएलएड बच्चे करते हैं, जी, तो बीएड का 2 लाख के करीब फीस ले लेता है कॉलेज, डीएलएड का भी उतना ही 1,70,000 1,60,000 लेकिन हम लोग उस कोर्स को एकदम स्पेशल बच्चे को बीएड, डीएलएड करने वाले को तो और ज़्यादा सुविधा देते हैं, जी, ठीक है? बीएड 50,000 60,000 में करवा देते हैं कंप्लीट, जी, डीएलएड जैसे हो गया, डीएलएड 60,000 में, ठीक जी, है? जैसे कि बच्चा ग्रेजुएशन पास है, डीएलएड करना चाह रहा है, जी, जी। ठीक? तो उसको मात्र 50 से 60,000 के बीच में ही उसका टोटल खर्च में डीएलएड हो जाएगा ये दोनों। 12th पास होना चाहिए या मैट्रिक?
जैसे डीएलएड यूपी से करेगा तो उसको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। जी, अगर हमारे बिहार से करेंगे तो 12th पास होना चाहिए। जी, जी। ठीक है? यही योग्यता है अभी फ़िलहाल। तो 50,000 जिस तरह से सर इसमें लिखा हुआ है 55,000, 50,000 और 70,000 तो ये बाहर आउट ऑफ बिहार से ये कोर्स होंगे हाँ, जी। ये कोर्स आउट ऑफ बिहार से होंगे तो आपके। क्या वो मान्यता बिहार, यूपी, ऑल इंडिया सेम रहेगा? ऑल इंडिया सेम रहे क्योंकि जितना भी एजुकेशन लाइन का कोर्स चलता है ना, वो एनसीटी गाइडलाइंस के थ्रू चलता है जी, और जो कॉलेज एनसीटी के अप्रूवल होंगे, उसी कॉलेज से होंगे बीएड, डीएलएड जो एमएड भी हो गए, सारे एनसीटी के गाइडलाइन से ही चलता है। सर तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा एडमिशन या इसके लिए कुछ एंट्रेंस होते हैं वो क्वालीफाई होने के बाद? एंट्रेंस देखिए कुछ जैसे डीएलएड होता है, उसमें डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होता है और मेरिट बनता है उसके नंबर बेसिस पे। जी, तो उसमें कोई एंट्रेंस नहीं देना है, मेरिट नंबर बेसिस पे बनेगा बच्चों का जी। और उसमें उसका एडमिशन्स होंगे। अभी अब लेटेस्ट में कौन-सा कोर्स में एडमिशन करा लें, जो बच्चे 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, उनके लिए स्पेशल बताएँ? जो बच्चे अभी 10th पास होंगे उनके लिए पॉलिटेक्निक है, जी, ठीक है? और म पैरामेडिकल्स का बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जो 12th पास होंगे उनके लिए नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, जी, उसके बाद मेडिकल क्षेत्र में एमबीबीएस, बीए, एमएस, बीडीएस इसके लिए नीट बच्चे को देना होगा, नीट क्वालीफाई होना होगा तभी उनका काउंसलिंग भी हो सकता है। जी, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग लाइन में जाएँगे, हुँ। ठीक है? ये सारा है, कुछ बच्चे अगर एजुकेशन से डीएलएड करना चाह रहे हैं तो 12th बेसिस पे ही कर सकते हैं। दलसिंह साहब में सर किस जगह पे आपका ऑफिस है? एग्ज़ैक्ट एड्रेस बता दीजिए। जैसे दलसिंह सराय में लोकनाथपुर सिगरेट फैक्ट्री से 10 कदम आगे मेरा ऑफ़िस है, जी। ठीक है? यहाँ पे आके बच्चे फ्री में परामर्श ले सकते हैं, क्या करना चाहिए हमको सर, क्या नहीं करना चाहिए। कोई इसका शुल्क नहीं लगता है, बिल्कुल मुफ़्त। जी, जी। एडमिशन हो जाएगा अगर वो करा लेते हैं, तो उनको तो जगह पे जाना पड़ेगा बाहर जहाँ पे उनको हाँ, उनका जहाँ जगह सेट कॉलेजेज़ होगा। है हाँ, अगर जैसे मान लीजिए बच्चा नर्सिंग में एडमिशन करा रहा है, हुँ, तो उसको क्लास जहाँ कॉलेज में एडमिशन जैसे पटना लिया एडमिशन, हुँ, तो पटना में जो कॉलेज है वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी सारा वहाँ जाके क्लास करेंगे। हुँ। अब मान लीजिए क्लास घर बैठ के कोर्स करके कोई फ़ायदा है नहीं, जब तक बिल्कुल। उनको समझ में ना आए कि कोर्स क्या है, क्या कर रहे हैं, तो जी। करके क्या फ़ायदा? इसका मतलब ये रेगुलर के लिए है ये, इसमें डिस्टेंस का कोई हाँ, डिस्टेंस मोड का कोई ऑप्शन नहीं है। डिस्टेंस मोड जैसे बीए हो गया, आर्ट सब्जेक्ट का जो भी बच्चा होता है, वो डिस्टेंस मोड से कर सकता है। कर सकते हैं। हाँ, अन्यथा इतने जो भी है सब रेगुलर करना हाँ, पड़ेगा, क्लास करना ही पड़ेगा। हाँ, रेगुलर कोर्सेज़ है, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे बीए, डीएलएड हो गए, इसमें थोड़ा बहुत कॉलेज से छूट मिलता है, जी। ठीक है? इस सब में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर टीचर बनना हो तो डीएलएड हो या बीएड हो, एमएड हो, ये सब करना होगा तो 50 से 70,000 के अप्रॉक्स लगेगा, ये हाँ। तीनों कोर्स में। हाँ, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, 50 से 70,000 तीनों कोर्स मिला के फीस जाएगा। अब जी, मान लीजिए कोई बच्चा अभी जैसे बीएड करना चाह रहा है, जी, तो अब 26 सेशन में अगर कराएगा तो उसके लिए यूपी का एंट्रेंस हम लोग भरवाएँगे बच्चों का, जी, ठीक है? यूपी एंट्रेंस देंगे और यूपी एंट्रेंस देने के बाद फिर काउंसलिंग करवाएँगे। सारा प्रोसीजर जो होता है ना जी, काउंसलिंग का, वो प्रोसीजर करके उनका एडमिशन्स होगा। जी, जी। सर कोई ऐसा सेशन चल रहा होगा जो बैक सेशन से भी एडमिशन ले सकते हैं, ऐसे कुछ? नहीं, बैक सेशन से नहीं, जैसे अभी 25 लास्ट चल रहा है, लेकिन डीएलएड का यूपी में एडमिशन चल रहा है, जी, ठीक है? अभी डीएलएड का एडमिशन बच्चे ले सकते हैं, जी, जी। 25-27 सेशन सेशन में, क्या होगा 25 से 25 27? से 27। अच्छा, तो इसमें कुछ ड्यूरेशन बच सकता है उनका। हाँ, कुछ टाइम बचेगा, 1 ईयर बच जाएगा पूरा बच्चा का। अच्छा, तो अभी लेटेस्ट यही है। हाँ, अभी लेटेस्ट यूपी डीएलएड चल रहा है, बीएड भी 25 में कहीं-कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, हुँ। जहाँ पे हो रहे हैं अभी। कुछ अनाउंसमेंट करना चाहेंगे स्टूडेंट से? स्टूडेंट से यही कहना चाहेंगे अगर कोई भी आपको काउंसलिंग गाइडलाइन में कोई भी दिक्कत आ रही हो, अगर कुछ आप सोचना करना चाह रहे हो तो एक बार आके ज़रूर मिलें, आके मिल के बात करें। यहाँ पे सारे चीज़ का मतलब अच्छे से बताया जाएगा, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आपको, बहुत अच्छे से बताया जाएगा। और बीएड, डीएलएड के लिए जो बच्चे अगर इच्छुक हैं टीचर बनने के लिए, बिहार में सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर आके मिलें। बहुत कम फी में और बहुत अच्छी सुविधा के साथ कराया जाएगा। सर एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9117449210। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो निश्चित ही आप लोग दलसिंह सराय के लोकनाथपुर, मंसूर चौक रोड नियर बाय सिगरेट फैक्ट्री के पास जब आएँगे तो करियर एडमिशन पॉइंट का यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ आकर के अपने करियर से रिलेटेड आगे क्या करना है, नहीं करना है, उससे रिलेटेड यहाँ एडवाइस ले सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं और अपनी भविष्य को सँवार सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।